नमस्कार दोस्तों। भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और हम सब लोग भी बड़े आयोजन को मनाने के मूड में हैं कि इस बार 75वें वर्ष में प्रवेश करें तो हमें लगे कि आजादी का जश्न बड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं एक कड़वा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में आप आजाद हो गए? एक बार कल्पना करिए कि आजादी के समय जिन हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया था उनमें से एक आत्मा आकर हमसे ये पूछ ले कि क्या इस देश को इस भांति चलाने के लिए हमें आपको सौंपा गया था। आप सोचिए कि जिस समय हम लोग तो बहुत बाद में पैदा हुए, लेकिन जितना हमने अपने पूर्वजों से सुना है, दादाजी से सुना, आप सबने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, हमें पता था कि उस समय जब आजादी पाने की बात आई तो बहुत सारी माओं ने अपनी कोख की नाल को तोड़ करके भारत मां के चरणों में रख दिया था। बहुत सारी बहनों ने अपनी राखियों को अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करके और अपना मन महसूस करके भी अपने भाई को इस देश को समर्पित किया था। और बहुत सारी हमारी वीरांगनाओं ने अपनी चूड़ियों की खनक को शांत कर दिया था और तब जाकर के आजादी मिली थी। कितने बलिदान हुए होंगे। और आज उस आजादी का जब हम मोल देखने के लिए आते हैं, आज जब इस देश में, देश की संसद में बैठे हुए लोग बहुत शर्मनाक ढंग से सिर्फ ये कह भर देते हैं कि नहीं साहब, ऑक्सीजन की कमी से कोई व्यक्ति नहीं मरा। जब राजस्थान में प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा के दम पर अपना स्थान पाने के लिए तरसती हैं और फिर भी उनको उनका स्थान इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि कुछ चमड़ी के रंग बदले हुए लोग वहां आकर के ऐसे बैठ गए जिन्होंने हमारे हलक में हाथ डाल करके आजादी का जो अधिकार था उसको हमसे छीन लिया। ये बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब अगस्त में हम आजादी के आंदोलन की ओर बढ़ेंगे, हम सबको अपने मन में एक संकल्प लेना होगा कि हम कहीं ना कहीं अगस्त को एक क्रांति के रूप में बनाएं। क्योंकि 75वें वर्ष में प्रवेश करने का जश्न देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर आप और मेरे जैसा सामान्य नागरिक भी तिरंगे की छाया में मनाने का सोचता है, लेकिन वो जश्न फीका होगा यदि वास्तविक आजादी हमने नहीं पाई। मैं राजस्थान से हूं, राजस्थान की बात सोच करके देखिए। पिछले कुछ दिनों से एक चीज पूरे राजस्थान में हवाओं में फिजाओं में घुली हुई है कि जो साक्षात्कार होते हैं वो वास्तविक प्रतिभाओं का गला घोंटते हैं। इस बात से आपको और मुझे किसी को स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी परीक्षाओं में लिखित में सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाले परीक्षार्थी परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि साक्षात्कार के माध्यम से उनके मार्ग को रोक दिया जाता है। आप में से कितने लोगों ने इस पीड़ा को सहा होगा अपने मित्रों के माध्यम से, अपने निजी जीवन के माध्यम से, परिवार के माध्यम से। वास्तव में देखा जाए तो ये जो आने वाला अगस्त है, इस अगस्त को एक अगस्त क्रांति के रूप में हम क्यों ना मनाना प्रारंभ करें? क्यों ना हम वो सवाल पूछना प्रारंभ करें जहां पर हमें लगता है कि आजादी अधूरी है और अधूरी नहीं। देखिए, जब उपनिवेशिक व्यवस्था में अंग्रेज हम पर शासन करते थे तो हमारे पास कम से कम कहने को तो था कि कोई बाहर के हैं, वो आकर के हमें ठग रहे हैं, वो आकर के हमारी आजादी को छीन रहे हैं। लेकिन 70 वर्षों की, 75 वर्षों की इस यात्रा में हमने यहां पर केवल चमड़ी के रंग बदले हुए कुछ ऐसे लोग अपने लिए तैयार कर दिए हैं जो आज होने को तो हमारे हैं, लेकिन जब कोई अपना ही अपनी आजादी को छीनने लगे तो वो पीड़ा उस पीड़ा से कहीं बढ़कर के होगी। आप सोच करके देखिए कि आज के 75 वर्ष पहले कितने लोगों ने अपनी तकलीफों को पा करके, कितनों ने अपनी जवानी को लुटा करके, सोच करके देखिए कि 23 वर्ष का भगत सिंह खुद फांसी को चुन लेता है, 16 वर्ष का खुदीराम खुद फांसी पे लटक जाता है। वो इसलिए नहीं लटका था कि आने वाले समय में कुछ लोग आएंगे और हमारे बच्चों के मुंह से उनका निवाला छीन करके चले जाएंगे। आप जिस भी विचारधारा के हों, आप भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, किसी और विचारधारा के, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपकी प्राथमिकता में देश है, क्या आपने प्राथमिकताओं में राष्ट्र को प्रथम माना है। यदि आपके रगों में भारत माता के प्रति वास्तव में समर्पण का लहू दौड़ता है तो मुझे लगता है कि इस आजादी के आंदोलन को जब 75वें वर्ष में हम उस आजादी के जश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपको कुछ कड़वे सवाल अपने मन से पूछने चाहिए। और आपने बोलना बंद कर दिया। आप सोच के देखिए कि कुछ लोगों ने तो अपनी गर्दन कटाने में हिचकिचाहट नहीं करी और आज आपके मुंह से जो गलत हो रहा है उसके प्रति बात बोलने का साहस तक नहीं रहा। ऐसा देश हमारे हुतात्माओं ने नहीं बनाया था, इसकी कल्पना नहीं की थी। मैं राजस्थान की फिर से उसी बात पर आता हूं। एक आंदोलन चल रहा कि कैसे करके हम अपनी वास्तविक प्रतिभाओं, जिन्होंने अपने शौर्य के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर एक सार्वजनिक पद को पाने की बात करी। पहले क्या होता था, महारानी इंग्लैंड से किसी को भेजती थी वाइसराय बना करके, वो आकर के यहां बैठता था और हम सब के ऊपर शासन करता था। आज क्या होता है, वास्तविक प्रतिभाओं का गला घोंट दिया जाता है और वहां पर साक्षात्कार के माध्यम से उन लोगों को लाकर हमारे ऊपर बिठा दिया जाता है। प्रशासन उनके हाथों में सौंप दिया जाता है जो योग्यता के माध्यम से वहां नहीं पहुंचे, या तो धन के बल पर या कहीं ना कहीं अपने संपर्कों के बल पर पहुंचे। ऐसे में हमारी ये मांग उठनी चाहिए, 15 अगस्त से पहले कम से कम हर व्यक्ति के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से आप उन सत्ता पर बैठे मदांध लोगों तक ये बात पहुंचाइए अवश्य
कि यदि आपने इस देश को अपने हाथ में केवल खिलौना मात्र समझा, तो यदि 75 वर्ष पहले हम आजादी का आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, तो हम अगस्त में भी एक क्रांति का आंदोलन खड़ा कर करके आपको अपनी सत्ताओं से हटाने का मादा भी रखते हैं। और यदि आपने बोलना प्रारंभ नहीं किया तो आने वाली संतानें आपको माफ नहीं करेंगी। आज हमें गर्व होता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी सौंपी। हम अपने आने वाली संतानों को क्या सौंप करके जा रहे हैं? कि क्या केवल किसी विचार ने हमें अपने आप को आकर के घेर लिया? क्या हम अपने केवल राजनीतिक विचार में इतने बंध गए कि जो सही गलत हो रहा है चुपचाप उसे स्वीकार करते जा रहे हैं? मुझे लगता है कि यह स्वीकारोक्ति ये उसी भांति है कि जो जो तटस्थ रहेंगे, समय उनके अपराध को लिखेगा, और जब समय न्याय करने बैठता है तो वो आपको और मेरी छटनी नहीं करता, वो सामाजिक रूप से सबको दंडित करता है। तो जो लोग भले हैं वो सिर्फ भले बने हैं, चुप रहें, ये स्वीकार्य नहीं होगा। अब बोलने का समय है, खड़े होइए, अगस्त क्रांति के आंदोलन से जुड़िए। साक्षात्कार जो राजस्थान में, उसके जो खिलाफ एक पूरे राजस्थान में एक माहौल देखने में आ रहा है, उसमें अपनी आहुति दीजिए। और मैं सिर्फ यहां तक नहीं रोकूंगा, मैं ये भी कहूंगा कि देश की सत्ताओं में बैठे लोगों ने भी, आप सोच करके देखिए, लोकतंत्र का मंदिर, पावन मंदिर माना जाता है लोकतंत्र का, वहां पर एक सरकार आकर के, उसके मुखिया आकर के या उसके नुमाइंदे आकर के कहबर देते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में एक व्यक्ति ऑक्सीजन से नहीं मरा। 70 वर्षों की व्यवस्था हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये कहने का साहस कहां से मिल गया? ये कहने का साहस इसलिए आ गया कि उनको पता है कि जो वास्तविक मालिक हैं, जो वास्तव में इस लोकतंत्र के मुखिया के रूप में, इसके मालिक के रूप में आप और हम हैं, हम बोलेंगे नहीं। हमने अपनी जुबान को सिल लिया है, हमने किसी राजनीतिक विचार को अपने ऊपर इतना ओढ़ लिया है कि हमारी हिम्मत नहीं होती बोलने की। मित्रों, मैं नहीं जानता कि हमें आजादी के किसी आंदोलन में लड़ने का अवसर आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेना में भी हम नहीं है, देश के लिए भी हम नहीं लड़ सकते। 75 वर्ष पहले हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आज के समय में जो बुरी स्थितियां आपके सामने दिखाई देती हैं, यदि आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो शायद ये अवसर आप अपने हाथ से खो देंगे। निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय कि तिरंगे की शान ऊंची रहे, लेकिन जय की हिंद तभी हो सकती है, भारत माता की जय वास्तविक तभी हो सकती है, वंदे मातरम तभी बोलना सार्थक हो सकता है, जब इस देश की आत्मा के ऊपर कचोटने वाले, उसके ऊपर चोट करने वाले जो कार्य हैं उनका खुलकर के विरोध करें। जिस स्थान पर हैं, जैसे भी हैं, जिस व्यक्तित्व के हैं, जिस क्षमता के हैं, अपनी क्षमता को उभारिए, बोलना प्रारंभ कीजिए और सत्ता में बैठे लोगों तक ये आवाज पहुंचाइए कि जनता जाग रही है। यदि आपने वापस उसी स्थिति में देश को ले जाने की कोशिश की तो जनता फिर से खड़ी होकर के एक आंदोलन खड़ा करके आपको हटाने का मादा भी रखती है। यदि आपने ये बोला तो मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा और आपका और मेरा आजादी का 75वां जश्न मनाना भी सार्थक होगा। विचार अवश्य करिएगा। देश आपका है और पूर्वजों ने इसे लहू से सींचकर आपको सौंपा है। इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है, दायित्व आपका है। इसे पहचानिए, जागिए और उन तक आवाज पहुंचा दीजिए कि जनता आ रही है। आप चेत करके और बहुत ध्यान से देश चलाइए, ऐसे नहीं चलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।